हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जो 75% की आरक्षण नीति लागू हुई है उसके बारे में कि 75% आरक्षण नीति लागू होने के बाद जो आने वाली वैकेंसीज हैं या जो वैकेंसी इस समय गतिमान है उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो न्यूज़पेपर्स की कटिंग आ रही है उससे एकदम साफ बात जाहिर है कि जितनी भी वैकेंसी ऐसी हैं जो गतिमान हैं या आने वाली हैं या जिसके रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं, उन सभी वैकेंसीज पर 75% की आरक्षण नीति लागू होने वाली है। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि 75% आरक्षण नीति अगर लागू होती है तो फायदा किसका है, जो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं या जो अनारक्षित वर्ग के बच्चे हैं। देखिए, 75% आरक्षण नीति का मतलब है कि सीधी सी बात है कि फायदा होने वाला है जो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं। और ये डिसीजन कब लिया गया कि हमें 75% आरक्षण नीति लागू करनी चाहिए? जब बिहार में जातिगत जनगणना की गई, उसके बाद उनको आंकड़ा एक आया कि किस कैटेगरी में कितने छात्र हैं या कितने लोग हम कह सकते हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने ये निर्णय लिया कि बिहार में 75% कम से कम आरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने जो 60% की आरक्षण नीति थी उसको बढ़ाकर, यानी कि जो आरक्षित वर्ग के बच्चे थे उनके लिए 15% का आरक्षण बढ़ गया है। तो जो खास वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए अब सीट जो है वो कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, आइए हम एक आंकड़े से बात करते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, 75% आरक्षण का मतलब है कि अगर किसी भर्ती में 100 सीट आई है तो उसमें से जो 75% होगा, ठीक है, ये 75% तो रिजर्व होगा पहले से ही। ठीक, अब वहीं अगर हम बात करें एक बहुत ही चर्चित वैकेंसी जो चल रही है बीपीएससी की, बीपीएससी टीआरई 2.0, अगर हम इसमें बात करें और 6 to 8 की बात करें तो फिलहाल सीट है 31,982। लेकिन हम एक आंकड़ा ले लेते हैं कि मान लीजिए कि सीट है वहां पर कितनी, 32,000। ठीक, तो वैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो वहां पर फीमेल्स के लिए 35% होती है, लेकिन इन वैकेंसीज में उन्होंने मेल के लिए, मेल नहीं कह सकते हम इसको, जनरल सीट कह सकते हैं। जनरल सीट होगी इसकी 50% यानी 16,000, और फीमेल के लिए अनारक्षित है कितनी, 16,000। अब ये जो 16,000 जनरल सीट बची, ठीक, इसका 75% यानी 75% का मतलब कह सकते हैं कि लगभग 12,000, लगभग क्या 12,000 ही सीट होगी। ठीक है, 12,000 सीट्स ऐसी होंगी इसमें जो रिजर्व होंगी, यानी कि उन 12,000 सीट्स पर फाइट नहीं कर सकते हैं अदर स्टेट के स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बची यहां पर कितनी, 4,000 सीट्स। ठीक है, अब ये जो 4,000 सीट बच रही है, इन्हीं 4,000 सीट्स पर फाइट किसको किसको करना है? सबसे पहले तो बिहार के जनरल स्टूडेंट, ठीक, अदर स्टेट के जनरल स्टूडेंट, ठीक है, और किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या अगर अल्पसंख्यक हैं, तो वो सारे किस पे फाइट करेंगे, इसी 4,000 पर फाइट करेंगे। ठीक है, प्लस इन्हीं 4,000 पर और कौन फाइट करेगा, ये जो सारी 16,000 महिलाएं हैं ये भी इस पे फाइट करेंगी, प्लस ये जो 12,000 महिलाएं हैं, सॉरी पुरुष हैं आरक्षित वर्ग के, तो ये भी इस पे फाइट करेंगे। सीधी सी बात है कि अब जिसके अंदर दम होगा, ठीक है, वही इस 4,000 में अपनी सीट पक्की कर पाएगा। तो सीधी सी बात है कि ये जो 4,000 केवल सीटें बची, इस पर तो फाइट करेंगे कौन कौन, जो अनारक्षित वर्ग के होंगे वो तो फाइट करेंगे ही, अदर स्टेट के जितने स्टूडेंट्स होंगे वो भी फाइट करेंगे इस पर, प्लस जो आरक्षित वर्ग के पुरुष होंगे वो भी इस पर फाइट करेंगे। यानी कि जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे, जो
इस कट ऑफ पे आएगा वो इस पे फाइट करेगा, और जो इस कट ऑफ पे नहीं आ पाएगा वो अपनी आरक्षित वर्ग पर जो भी निर्धारित कट ऑफ होगी अगर उसके अंदर आता है तो वो उस पर जाएगा। ठीक है, सेम यही चीज होगा जैसे पिछली वैकेंसी में हुआ था कि 50% सीट आरक्षित है महिलाओं के लिए, पर अगर पिछली बार की अगर देखें तो जनरल की कट ऑफ गई थी 67, लेकिन किसी महिला के अगर मार्क्स हैं 70 तो उसने फाइट किस पे किया था? जो पुरुष वर्ग की जनरल अनारक्षित सीट थी उस पर उसने फाइट किया था। तो यही सेम चीज इस बार भी होने वाला है। तो जो सीट अभी तक यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ी हुई दिख रही थी उन सीटों में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन ये है कि इससे हमें घबराना नहीं है। अगर आपने तैयारी के लिए हिम्मत जुटा लिया है और तैयारी आप लगातार कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी तैयारी में धार और लेके आइए ताकि आप इस 4000 में अपनी एक सीट पक्की कर सकें, क्योंकि फाइट हमें करना है सिर्फ एक सीट पर। हमें 4000 सीट है, 6000 सीट है, कितनी सीट है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर कोई भी सेंट्रल की वैकेंसी आती है, सेंट्रल की वैकेंसी बहुत बड़ी बड़ी नहीं आती है, वहां पर भी 4000 या 5000 ही आती हैं, जिसमें से अगर जनरल की हम बात करें तो 2-2500 ही सीटें आती हैं। ठीक, तो आप फिलहाल तैयारी कीजिए और इस 4000 में अपनी जगह बनाइए। अगर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं और बिहार के स्टूडेंट्स हैं तो वो तो बिल्कुल मैं कहता हूँ एकदम फ्री माइंड से अपनी तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि अगर आप अगर सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, तो जम के तैयारी कीजिए। फिलहाल आज के लिए ये मैंने सोचा आपको 75% की जो आरक्षण नीति है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता सकूं, ये थोड़ा सा अच्छा होगा ताकि आप भी समझ सकें कि अब कंपटीशन जो पहले आपको लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा हाई है, उसमें आप थोड़ा सा एक सीढ़ी और आगे ऊपर चले जाइए, कि यानी कंपटीशन थोड़ा सा और बढ़ने वाला है, क्योंकि जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें थी उसमें थोड़ी सी कमी आ गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ऐसे ही हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।